आंदोलन सब स्वयं के लिए करते हैं लोग, लेकिन अपना आंदोलन ये गौ माता के लिए है और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए आप और हम सब कर रहे हैं। परमार्थ का जो व्यक्ति काम करता है उसकी परमात्मा मदद करता है, ऐसा मेरा मानना। तो मैं रवि बंसल से निवेदन अपने विचार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अरे गौ माता के हत्यारों को, 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 अरे गौ हत्या बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो। जितने भी गौ भक्त बाहर से आए हुए हैं, मैं उन सभी का यहाँ गांधी गांव और इस ऐसे कार्य के लिए आए हैं, इसके लिए आपका मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। संबोधित कर रही हैं। कल जुड़े रहिए और इससे पूरे लाइव मैं यहाँ उपस्थित तो नहीं हो पाया, लगभग आप सभी को पता है। इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए उन जालिमों को, उन कातिलों को पकड़ाने के लिए हम एक और मिशन में लगे हुए थे, लेकिन कुछ तरह की बातें सुनने को हमें मिल रही थी कि रवि बंसल और राजपाल ढाका कहाँ गायब हो गए, पता नहीं, डर गए, भाग गए, यानी तरह की बातें हमारे सामने आ रही थी। हमने कहा था कि हम परसों जितने लोग छोड़ के गए थे, कल उससे ज्यादा इसलिए आए क्योंकि यह आपकी एकता का परिचय है। इसलिए ना हम डरे और ना हम डरेंगे, इस आंदोलन को और मजबूती से लड़ेंगे। तरह के प्रेशर भी हम लोगों पर आ रहे थे, हमसे पूछा भी जा रहा था, प्रशासन द्वारा भी पूछा जा रहा था कि आप लोगों की मांग क्या है। क्या मांग आपको पता नहीं का क्या है? आप सबको हमारी मांग पता नहीं का क्या है? पता है कि नहीं है? तो और गाड़ी अगर किसी के बीच में रोड में खड़ी है तो कृपया वो एक बार साइड कर दें, आने जाने वाले साधन डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सबका भी स्वागत है, सोमवार की पूरी टीम पहुंची है, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। हम बातें और बहुत करेंगे और बहुत सी बात है वो करेंगे, लेकिन आज हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश के प्रदेश मंत्री श्रीमान अशोक सैनी जी पहले भी इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो भादरा में आए थे, लेकिन उस दिन प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करके, प्रशासन ने चारों तरफ से अपनी पुलिस लगाकर दबाने का काम किया था। लेकिन आज भादरा के अंदर हनुमान मंदिर के अंदर एक शानदार और बहुत अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों ने पढ़ा। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान अशोक जी सैनी से कहूंगा कि वो आए और हमें दो शब्द कहें, हमारी ताकत को और मजबूत करें, हमारा साथ दें, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से कारवां बढ़ रहा है जीत निश्चित है। हम जो मांग कहना चाह रहे हैं वो मांग भी मानी जाएगी। श्रीमान अशोक जी सैनी। गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या
धरने पे विराजमान आदरणीय महाराज जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं और यहाँ गांधी गांव के और आसपास के गांव के पधारे हुए सभी गौ भक्तों को, माताओं बहनों को, आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं और विशेष तौर से चंपा बुआ जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनकी हिम्मत को आप सब लोगों ने एक बड़ी हिम्मत के रूप में यहाँ हजारों की संख्या में आप लोग बैठ करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, ये भादरा तहसील है, यहाँ का इतिहास रहा है कि यहाँ जब जब सत्ताएं परिवर्तित हुई है और जब जब लोगों को मौका मिला है, यहाँ से गौ माता की हत्या, गौ माता की तस्करी करने का आम बात हमेशा से रही है। 2012-13 के अंदर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे होंगे, तब भी यहाँ भादरा से गौ माता को रात को अगवा करके 407 और बजरंग सिंह जी को ध्यान है, कई महीनों तक हमने वो आंदोलन चलाए थे। कई गौ माता के तस्करों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम इस तहसील के लोगों ने करने का काम किया था। उस समय यहाँ की सभी गौशाला के तहसील के हर गांव में एक जागृति आई थी। एक रात को हमने सिकरोड़ी और करुणपुरा के बीच में 17 ट्रक एक साथ पकड़े थे और सारा करुणपुरा और सारा सिकरोड़ी गांव के लोग आकर के उनकी वो धुनाई करी थी कि वो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी भादरा की तरफ आंख उठा के देखा होगा। साथियों, आप सब लोग गौ माता के हत्यारों के विरुद्ध में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे थोड़ा इस बात का दुख भी है कि जितना समय मुझे आपको देना चाहिए, मैं अन्य जिम्मेदारियों की वजह से उतना समय आप लोगों को नहीं दे पाया। इस प्रकरण के 3-4 दिन बाद में मैं जयपुर आया, जयपुर से भादरा आया और हमने प्रयास किया कि मूर्ति चौक के ऊपर वहां सैकड़ों लोग एकत्रित हो और वो जाकर के प्रशासन को इस प्रकरण में और अधिक सख्ताई से कार्रवाई करने की मांग तो रखे, मगर प्रशासन ने पूरे शहर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। मूर्ति चौक के ऊपर कम से कम 200-250 पुलिस वाले लगा दिए। कोई भी 4 कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उनको तितर बितर करने का काम किया। मुझे पहले बॉर्डर पे भादरा राधा स्वामी सत्संग के आगे रोका गया, डिप्टी ऑफिस ले जाया गया। वहां से रिक्वेस्ट करके मैं निकला कि 5-6 लोगों के साथ ज्ञापन हम देंगे, लेकिन जब नहा धो करके निकलने का प्रयास किया तो मेरे घर को ऐसे घेर लिया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ और नजरबंद कर दिया 3-4 घंटे के लिए। लेकिन मैं उन भादरा के नौजवानों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो मूर्ति चौक पे तो इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन मेरे मोहल्ले के घर के आसपास सब लोग एकत्रित हो गए, सैकड़ों की संख्या में। और प्रशासन से हम लोग भिड़ करके निकले, लेकिन फिर भी प्रशासन इतना ज्यादा था कि 10-15 लोग ही मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पहुंच पाए। और हमने प्रशासन से मांग करी कि केवल 5 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज करके अपनी तीसरी पूरी नहीं करे। इस षड्यंत्र के पीछे न जाने कितने हत्यारे छुपे हुए हैं और एक गाय ने न जाने कितनी मासूम गाय को इन्होंने काटा होगा, बेचा होगा, और वो गाय हमारी मां न जाने कितनी दुख सहन करी होगी, कितनी तड़पी होगी। अगर इनकी तहकीकात ठीक से हो, इनकी जांच ठीक से हो, इनकी पड़ताल ठीक से हो तो एक नहीं सैकड़ों लोग इस अपराध के पीछे मिलेंगे। कल भी प्रशासन कह रहा था कि अगर कोई कहीं रुक गया, कोई किससे मिल लिया, किसी ने गाय को तोड़ दी, हम सबको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमने कहा कर सकते हैं। अगर कोई अपराध करने के बाद में मेरे घर होते हुए निकलता है, मेरे पास चाय पीता हुआ निकलता है, मेरी गाड़ी में बैठ करके निकल जाता है, तो आप मुझे अपराधी मानते हो कि नहीं मानते? तो जब कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में गाय को पहला फुसला करके फुसकार के उसको बुजड़ खाने की ओर ले जा रहा है और बुजड़ खाने के बाहर उसको छोड़ करके वापस निकल जाता है, क्या वो अपराधी नहीं है? उसको भी पकड़ना चाहिए। फिर वो 2 लोग 4 लोग कौन है? क्योंकि गौ माता में भी ताकत बहुत होती है, 1-2 के बस में तो आने वाली है नहीं। किसने गौ माता के पांव बांधे?
सींग पकड़े और किसने उसकी गर्दन में छुरी चलाई और किसने उसकी हड्डियों को अस्थियों को अलग अलग करने का काम किया। ऐसे सारे के सारे लोग सलाखों के पीछे जाने चाहिए। और जिन लोगों ने अपराध किया है, क्योंकि पशु अधिनियम कानून के अंदर मुझे पता है कि ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। हमने मांग भी की है मोदी सरकार से, मोदी जी से, कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाया जाए। लेकिन साथियों, आप लोगों की ताकत के दम पे मैंने प्रशासन से भी मांग करी कि ऐसे षड्यंत्रकारी, ऐसे गौ माता के हत्यारों की सारी जमीन उनके घर नीलाम करके गौशाला को दान देने का काम आप लोग करें, ताकि भविष्य में कोई दरिंदा इस प्रकार का जुल्म करने से पहले 4 बार सोचने का काम करे कि अगर मैं ऐसा अपराध करूंगा तो न जाने कितना मुझे सजा भोगने का काम होगा। साथियों, ये लड़ाई केवल व्यापार की नहीं है। जिन लोगों ने गौ माता के गर्दन में छुरी चलाई, वो केवल उसके मांस को बेचने के लिए उनका काम नहीं था, केवल व्यापार चलाने के लिए उनका काम नहीं था। वो भारत के बहुसंख्यक समाज जो 100 करोड़ की संख्या में गाय को मां मानते हैं, उस 100 करोड़ बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया, हमें नीचा दिखाने के लिए किया गया। एक तरह से हमें चैलेंज देने के लिए किया गया कि हम देखो तुम्हारी मां की गर्दन कैसे काटते हैं, तुम लोग क्या हमारा बिगाड़ लोगे। ये साथियों, ताकत की जरूरत है, हम सबको एकजुटता की जरूरत है और ये आंदोलन चले और शांति के साथ ये आंदोलन चले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक ये आंदोलन चले। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारा मंच गौ माता के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए चले और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमारी यह लड़ाई आंदोलन आगे तक चले। आज भी सैकड़ों की संख्या में माताओं ने, बहनों ने और भाइयों, नौजवानों ने आज अनाज मंडी के बालाजी मंदिर में हमारी युवा टीम के आग्रह के ऊपर, क्योंकि हम सब हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग दिवंगत हो जाता है तो उनकी आत्मिक शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते कि नहीं लेते, क्योंकि गाय हमारी माँ है और उस गाय की निर्मम हत्या हुई और उनकी आत्मा की शांति के लिए और भगवान अपने श्री चरणों में गौ माता को स्थान देवे और स्वर्ग में उनको स्थान मिले, इस बात को लेकर के आज हजारों की संख्या में भादरा के शहरवासियों ने, देहाती भी बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। सबने हनुमान चालीसा का पाठ और प्रभु श्री राम के भजन करके गौ माता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। मुझे मालूम चला कि ये धरने स्थल पे भी सुबह शाम हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इस प्रकार का काम प्रारंभ कर रखा है कि गौ माता के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, उनकी आत्मिक शांति के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आप सब लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया इसे अपराध के विरुद्ध में, और जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रयास करूंगा। राजस्थान सर की जिम्मेदारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को और बाकी हमारे प्रमुख नेताओं के सम्मुख मैंने सारा विषय रखा भी है और आने वाले समय के अंदर जब विधानसभा सत्र चलेगा, क्योंकि यहाँ का विधायक तो बोलने वाला है नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस अपराध के खिलाफ विधानसभा के अंदर ये मांग उठाएंगे। आप सब लोग शांति से और अपनी बात को रखें और ये आंदोलन सही दिशा में चले, इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत माता। जिस तरह से आप लोग इस धरने पे डटे हुए हो, जिस तरह से हमारी मांग के लिए हम लोग डटे हुए हैं, अब धीरे धीरे ये बात ना केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि ये बात राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुकी है कि उन जालिमों ने, उन आतंकवादियों ने हमारी गौ माता को काट के खाने का घिनौना काम किया है। दोस्तों, बहुत प्रेशर और दबाव हम लोगों पर भी आया हुआ था, लेकिन यकीन मानिए जिस तरह से मैंने पहले भी आपको कहा था
कि सत्य की इस लड़ाई में, गौ माता की इस लड़ाई में अगर हमें आहुति देनी पड़ी तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उस 70 साल की बुआ ने जिस तरह से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में जहां जहां ये बात जा रही है, हमसे भी पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चल रहा है कि इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई तो दिखाई किसने। ये हौसला